आज मैं बना रही हूँ ब्रेड से एकदम नया नाश्ता जो बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है और इसकी तैयारी भी आपको पहले से करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप फटाफट से इसकी तैयारी करें और बना ले। बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ 10 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है। और जैसे ही आप बनाएंगे सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बच्चे तो खुश हो जाएंगे इसे खा करके, बच्चे क्या बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये ब्रेकफास्ट। अगर एक बार आप इसे ट्राई कर लेते हैं तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं इस रेसिपी को। हेलो दोस्तों, शुभांगी होम किचन में स्वागत है आपका। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 5 से 6 ब्रेड। तो ब्रेड यहाँ पर मैंने ताज़ी ही ली है, आप चाहें तो एक दिन पुरानी भी ले सकते हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ तोड़ करके मिक्सी के जार में, क्योंकि हमें इसे पीसना है। पीस करके हम तैयार करेंगे ब्रेड क्रम्ब। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है, 6 से 7 पीस मैंने डाले हैं। डाल करके इसको अब हम पीस लेते हैं। पीस करके इसको हम तैयार कर लेंगे। तो आप ताज़ी हो या फिर एक दिन पुरानी हो तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों ही ले सकते हैं, जो भी हो आपके पास अवेलेबल। और इस तरह से हम पीस करके इसको हम ब्रेड क्रम्ब बना लेते हैं। तो चलिए, ये मैंने तैयार कर लिया है। तैयार करने के बाद इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं अलग बाउल में। तो इसको मैंने पीस करके रख लिया है। अब मैंने लिया है यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ की आलू। तो आलू को मैंने मैश कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो मैश भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने बचा लिया, उसका यूज हम बाद में करेंगे। और मैंने लिया 1/4 कप कॉर्नफ्लोर, और साथ ही यहाँ पर मैंने आधी छोटी चम्मच जीरा, साथ ही यहाँ पर आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर और आधी छोटी चम्मच यहाँ पर डाला है गरम मसाला। साथ ही यहाँ पर नमक डाला है टेस्ट अनुसार। और इसमें ब्रेड क्रम्ब भी हमने डाल दिया है थोड़ा सा, तो बाकी का हम बाद में यूज करेंगे। तो अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके हम एक आटे के फॉर्म में कर लेते हैं, ताकि एक डो बनकर तैयार हो जाए। तो हमें इसी तरह से मसलते हुए एक डो बना करके तैयार कर लेना। तो ये बिल्कुल सेम आटे के जैसा तो नहीं होगा, थोड़ा सा चिकना होता है, चिपचिपा भी होता है। तो हम इसी तरह से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे अच्छे से। और जब ये मिल जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल ऊपर से, ताकि ये चिपके ना, बनाने में आसानी रहे। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो अब ये चिकना सा हो गया, अब ये चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी। अब इसको हम रख देते हैं कुछ देर के लिए रेस्ट पर, और हम करते हैं आगे का प्रोसेस। तो हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं, इसको हम रख देते हैं कुछ देर के लिए, तब तक ये सेट भी हो जाएगा अच्छे से। तो अब हम बनाएंगे इसकी स्टफिंग। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है कद्दूकस किया हुआ पत्ता गोभी, और 2 मैंने मीडियम साइज़ की गाजर कद्दूकस करके ले लिया है। साथ ही यहाँ पर एक छोटी सी शिमला मिर्च को बारीक बारीक चॉप करके लिया है, और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने चॉप की हुई प्याज लिए है आधी। और साथ ही यहाँ पर मैंने डाला है 2 छोटी साइज़ की मिर्ची बारीक बारीक चॉप करके, और थोड़ा सा हरा धनिया। साथ ही यहाँ पर मैंने डाला है भुना हुआ जीरा पाउडर और आधी चम्मच काली मिर्ची का पाउडर। साथ ही यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक। तो अब इसमें हम डाल देते हैं जो आलू मैंने बचा करके थोड़े से रखे थे। तो आलू की जगह आप चीज़ डाल सकते हैं, या फिर पनीर के टुकड़े भी डाल सकते हैं मैश करके। नहीं है तो आप आलू भी डाल दीजिए, इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। तो सारी स्टफिंग को हम एक में मिला करके मिक्स कर लेंगे, ताकि सारी चीज़ें एक में अच्छे से मिल जाएं, मिक्स हो जाएं। तो इसको हम मिक्स करके रखेंगे साइड में, और करेंगे फिर से हम आगे का प्रोसेस। तो सभी चीज़ों की हम तैयारी कर लेंगे, फटाफट से हो जाती हैं। तो इसको भी छोड़ देते हैं, हो गया है। अब आगे और करते हैं। तो आगे का प्रोसेस करेंगे हम। जो हमने ब्रेड क्रम्ब बना करके रखा है उसको मैंने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसी के साथ ही मैं डाल देने वाली हूँ यहाँ पर चिली फ्लेक्स। तो 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, साथ ही यहाँ पर सफ़ेद तिल डाला है 1 से 1.5 चम्मच। डाल करके इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये भी हमारा रेडी हो गया है, इसको भी हम रखेंगे साइड में। तो इस तरह से तैयार हो गया है। तो चिली फ्लेक्स आप चाहें तो थोड़ा सा कम डाल सकते हैं, या फिर नहीं भी डाल सकते हैं। आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसको हम रख देंगे साइड में। साइड में रखने के बाद अब मैंने लिया है यहाँ पर 1/4 कप मैदा। मैदा की जगह आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मिक्स करेंगे। तो इसका हम एक स्लरी बना करके तैयार करेंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली से थोड़ी सी और ज़्यादा होनी चाहिए, बस उतना ही होना चाहिए। मैं दिखाती हूँ कितना होना चाहिए, आप देख करके ही देख सकते हैं कि कितना रखना है। तो थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है, ताकि ये खाने में प्लेन प्लेन ना लगे। और इस तरह से ये इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। तो ऐसी ही होनी चाहिए, बस इतना ही हमें रखना है। अब ये परफेक्ट है, इसको रखते हैं साइड में। अब थोड़ा सा हाथ में तेल ग्रीस करेंगे, उसके बाद ही हम थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे। जो हमने आटा का डो बना करके रखा है ब्रेड का, आलू का, उसको मैंने थोड़ा सा लिया, एक नींबू के आकार का लिया है, हाथ से चपटा किया है। चपटा करने के बाद ही अब इसमें हम भरेंगे स्टफिंग जो हमने बना करके रखी है। इसमें हम जितना आएगा उतना भर देंगे। भरने के बाद इसको हम फोल्ड करके इसमें सील कर देंगे अच्छे से।
ताकि ये पैक हो जाए अच्छे से। तो हम इस तरह से इसको सील कर देंगे, पैक कर देंगे, इसकी स्टफिंग अंदर पैक हो जाएगी। और ऊपर से हम हाथ से थोड़ा सा चपटा करेंगे और साइड का थोड़ा सा किनारा हम ऐसे हाथ से थोड़ा सा दबाते हुए एक कोना बना लेंगे, ताकि इसमें अच्छे से सेव बनकर आ जाए और देखने में भी अच्छा लगे। तो हम डिप करेंगे उसी स्लरी में जो हमने मैदे का बना करके रखा है और डालेंगे यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब इसमें अच्छे से हम कोट कर लेंगे। कोट करने के बाद हाथ से चिपका देंगे अच्छे से, ताकि चारों तरफ अच्छे से लग जाए। तो देख पा रहे हैं एक हमारा ब्रेकफास्ट बनकर तैयार हो गया है। तो अब इस तरह से कर लीजिए, हो जाता है। तो मैं एक और आपको बना करके दिखाऊंगी। ये हो गया है तैयार, इसको रखते हैं साइड में। तो आप इस तरह से कर लीजिए। इसकी तैयारी आपको पहले से करके रखने की ज़रूरत नहीं है, आप फटाफट से सारी चीज़ें करिए और बना लीजिए। तो देखिए मैंने एक बना करके तैयार कर लिया है, दूसरा भी मैं बना करके दिखाती हूँ। दूसरा भी उतना ही पोर्शन लेना है, लेने के बाद ही हम इस तरह से चपटा करेंगे। देख पा रहे अब ये चिपकता नहीं है बिल्कुल भी। तो ये रखने के बाद थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे इस पर, तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और हम इस तरह से लेंगे इसमें से स्टफिंग लेने के बाद जितना आए आप उतना भरिए, अच्छे से भरिए। और इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको हम चिपका देंगे अच्छे से। चिपकाने के बाद हम सेम उसी तरह से सेव बना देंगे इसकी। तो आप सेव कोई और भी बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। मैं ऐसे बना रही हूँ, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी आसान तरीके से बन जाता है। तो देखा मैंने बना लिया है। बनाने के बाद इसको भी हम डिप करेंगे मैदे की जो मैंने स्लरी बना करके रखी है, और रखेंगे यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब पर, और इसको इस तरह से हम कोट कर लेंगे अच्छे से। तो ये कोट हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा भी स्नैक बनकर तैयार हो गया है। तो इसको भी हम रखते हैं साइड में। तो हमें सारा ही सेम प्रोसेस से बना करके तैयार कर लेना है, जल्दी ही हो जाता है। तो देखा मैंने थोड़ी ही देर में सारे ब्रेकफास्ट बना करके तैयार कर लिए हैं। अब करते हैं फ्राई इन्हें। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है तेल बहुत ज़्यादा धुआंधार गर्म नहीं है और मीडियम गर्म है तेल। अब इसमें हम एक एक करके डालते जाएंगे। तो आप ध्यान रखें, आराम से ही डालें, क्योंकि तेल ऊपर उछलने का डर है। तो एक बार में जितना अटे आप उतना डालिए, इकट्ठे ढेर सारा ना डालिए। जितना स्पेस हो आपके पैन में उतना डालिए। जैसे 1-2 मिनट नीचे से सीख जाएगा, फिर हम पलट देंगे। तो देख पा रहे कितना बढ़िया सा कलर आ गया है। तो दोनों तरफ से उतना ही सिक जाएगा। उसके बाद 1-2 मिनट और हम उलट पलट करके पका लेंगे। फिर हमारा ये ब्रेकफास्ट अच्छे से पककर तैयार हो जाएगा। तो ये इतना बढ़िया ब्रेकफास्ट बनता है, बिल्कुल नया नाश्ता है। जिसे भी खिलाएंगे मन खुश हो जाएगा और सभी को खूब पसंद आएगा फ्रेंड्स। तो रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइएगा। सेम प्रोसेस से हम दूसरा भी बना लेंगे। और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन स्विच के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारा डेली का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। फ्रेंड्स, मैं जो भी रेसिपी डालूँ उसे आप आसानी से पा सकें। तो सर्व करें आप इसे ग्रीन चटनी के साथ या टमाटो केचप के साथ, सभी के साथ ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है। ये देखिए कितनी बढ़िया सी स्टफिंग भी भरी हुई है फ्रेंड्स। आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। तो बाय बाय, फिर मिलती हूँ नई ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।